नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। एक बार फिर से बीसीए के छात्रों ने सन पॉल कॉलेज में आकर प्रदर्शन किया और उनका साफ तौर पर यही इल्ज़ाम लगाना है कि कॉलेज हमें जिस प्रकार से पैसे लेती है वो डिग्री नहीं दे रही है, जिस डिग्री के हम हकदार हैं वो डिग्री नहीं दे रही है, बल्कि उसके बदले कुछ और डिग्री दे रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल का कहना है कि हम अपने कॉलेज में वही करते हैं जो हमें कहा जाता है, यानी कि रांची कॉलेज के द्वारा हमें यह आदेश दिया गया और हम केवल और केवल आदेश का पालन कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार छात्र हमें धमकी दे रहे हैं और छात्र आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों को ये बात को समझना चाहिए कि इसके जिम्मेवार हम नहीं बल्कि रांची कॉलेज है। लेकिन अब जिस प्रकार से गर्मा गर्मी का माहौल दोनों के बीच में दिख रहा है, कॉलेज जो है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है और दूसरी ओर रांची यूनिवर्सिटी पे इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं जो छात्र हैं वो लगातार संत कॉलेज से यही मांग कर रहे हैं कि हमें डिग्री जो है वो सही डिग्री दिया जाए। और भी क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज सुबह से बीएससी बीसीए के जो स्टूडेंट हैं उनको पहले जब सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षाएं वो लोग लिखे तो उनको जो डिग्री रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा से दिया गया उसमें बीएससी इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था। इन्हीं का इनका प्रोटेस्ट था, जिन पर इनको हमने बताया कि ये हमारा नहीं, रांची यूनिवर्सिटी द्वारा से सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने आयशा ग्रुप को बुला करके सुबह से तो बहुत शालीनता से थे, लेकिन बाद में धरना प्रदर्शन का रूप इन्होंने दिखाना प्रारंभ किया। अभी एक चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग नजदीक से देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है रांची मतलब सेंट पॉल्स कॉलेज के बारे में। इसमें एफिलिएशन के बारे में मैंने आपको कागज दिया, जिसमें 2022 से 26, 23 से 27 और 24 से 28 आप ऊपर में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये चिट्ठी मुझे रांची यूनिवर्सिटी से मिली और उसी के आधार पर यहाँ पढ़ाई जा रही थी। लेकिन सर्टिफिकेट का जब मामला आया तो उसमें हो गया कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस का इनको दिया जा रहा है। तो हमने इनको बहुत प्रयास किया बतलाने का कि भाई ये हमारा फॉल्ट नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर हम एडमिशन लेते हैं और फिर कोर्स मॉड्यूल हो या सर्टिफिकेट हो, एडमिट कार्ड हो, ये सारा चीज़ तो रांची यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग वो नहीं जानते हैं, हम लोग बच्चे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनका दोष मतलब उनको जागरूक होना जरूरी है। तो मैंने उनको बतलाया कि ये रांची यूनिवर्सिटी की बात है, अगर आप लोग चाहो तो बात करा सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम रांची यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, सेंट पॉल्स कॉलेज को जानते हैं। लेकिन सेंट पॉल्स कॉलेज अपने आप में डिम्ड या ऐसा तो है नहीं, वो किसी ना किसी के अंदर में, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में है। तो मुझे तो उसकी गाइडलाइन को मानना होगा, उसके दिशा निर्देश को मानना होगा और उसी के अनुसार से चलना होगा। तो इन्होंने आयशा के ग्रुप आए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आपके हाथ में नहीं है तो लिख के दे दीजिए। मैंने एक चिट्ठी इनको दिया है, इसको भी आप लोग शॉर्ट करके देख सकते हैं, जिसमें उन्हीं एफिलिएशन को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के मैंने उनको दिया चिट्ठी कि आप इसको लेकर के आप रांची यूनिवर्सिटी जाइए। अगर मैं फॉल्ट में हूँ तो रांची यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर देगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप लिख करके दे दीजिए। लिख करके देने के बाद अब इनका आ गया कि नहीं, फीस कम करिए। कोई एक चीज की बात रहे तो समझ में आता है, आपको डिग्री की बात तो डिग्री की बात करिए। फीस का मामला तो मैं अकेले तो मालिक नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर, कोई भी प्रिंसिपल होता है एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो मैंने सुबह इनको कहा था कि आज भर मुझे टाइम दे ताकि हम अपने मैनेजमेंट से बात कर लें कि कुछ कम हो सकता है या नहीं। लेकिन इन्होंने इस ग्रुप को बुला करके, अभी भी आप लोगों ने धमकी सुना, तभी तो मुझे धमकी देके गया गेट के बाहर, आप निकल लीजिए, दिखा देते हैं। प्रशासन की तरफ से कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को धमकी दी है। वो तो अभी आपने सुना ना, कम करके मत करिए, उसके बाद देख लीजिए। तो कौन धमकी दे रहा है तो आप बोलिए, हम फुटेज दिखाते हैं। मुझे जो धमकी दिया, अंगुल दिखा करके ऐसे करके बोलिए, हम दिखा देते हैं। तो कहना और करना, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कभी किसी को दोष नहीं देता हूँ। बच्चे हैं तो वो लड़ेंगे, और अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? हम लोग सब बूढ़ा होने के बाद तो खून ही ठंडा हो जाता है। समाधान तो मैंने तो लिख करके दे दिया, अभी तो हम दिखाए है ना ये कागज। अब इसको लेकर के रांची यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं। अब फीस का मामला में अगर बोला, अभी जो मेरे बारे में वो लोग कर रहे हैं फीस चोर गड्डी छोड़,
आप लोग को शायद पता नहीं होगा, ये जो डिग्री यहाँ दी जा रही है इसका फीस मात्र अभी जो बढ़कर के आया 24,000 रुपया है। साल भर का टोटल फीस 24,000 रुपया है। अब आप सोचिए कि जो ये डिग्री ये लोग पढ़ रहे हैं इसमें पूरा कंप्यूटर लैब से लेकर के सारा सेटअप से लेकर के सारा चीज देना है। अगर आप 24,000 रुपया मतलब 24,000 मतलब 2,000 रुपया, आज एक स्कूल का बच्चा को आप एडमिशन कराइए दूसरा तीसरा क्लास में तो 2,000 रुपया आपको देना पड़ता है। तो इन बच्चे से कौन सा ज्यादा हम ले रहे हैं। फिर भी इन्होंने कहा था कि नहीं बीते साल जो फीस लीजिएगा वो, तो हम बोले चलो ठीक है जितना तुम लोग दिया था 23,000 देना। अब अलग अलग तरह से डिमांड करते हैं, अभी जो बोल दिए कोर्ट में खींचेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, जिस तरह से छात्र लोगों का आरोप लगा रहे हैं, मैं पहले बता दूं, ये बच्चे जो आप लोग देख रहे हैं 2023 में एडमिशन लिए हैं यहाँ, सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षा ये पास कर गए हैं। हाँ, और इन्होंने जो सब्जेक्ट का ग्रुपिंग होता है मेजर और माइनर का, तो मेजर तो इन्होंने ले लिया, माइनर में खुद उन्होंने अपने हाथ से भरा और सेमेस्टर 1 और 2 पास कर गए। सेमेस्टर 3 में जब पैसे की बात आई तब ये बातें आ रही है। कहीं ना कहीं झूठा आरोप आप पर लगाया जा रहा है कॉलेज पर। मैं तो इसे साफ साफ कहूंगा कि जो कॉलेज के ऊपर है एकदम झूठ आरोप है। लास्ट जब इन्होंने एडमिशन लिया था 2023 में, उसमें 23,200 रुपया था। अभी 24,000 रुपया 2026 में अगर ले रहे हैं तो कहाँ चोरी और क्या गबन और क्या हो रहा है हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। हर चीज का दाम बढ़ गया। उसमें भी मैंने सुबह से इनको कहा कि ठीक है आप जो एडमिशन के समय लिए थे वही फीस से आप एडमिशन ले लीजिए। अब इनका कहना है कि फीस नहीं दे करके डायरेक्ट, अभी आप लोगों ने जो सुना है कि नहीं मतलब अगर फीस नहीं देगा तो एग्जाम फॉर्म भरने नहीं देंगे। एग्जाम फॉर्म रांची यूनिवर्सिटी खोलती है, अभी 10 तारीख तक इनका फॉर्म भरने का समय है। सारे बच्चे क्लियर कर दिए हैं। यही जो 25 से 30 बच्चे जो हमारे हैं, जो BCA बोलिए, BSc इन कंप्यूटर साइंस बोलिए, यही बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी बच्चे ने तो सब दे दिया, सब कुछ दे दिया और सबका फॉर्म भराना शुरू हो गया है आज से। तो अब ये जो ब्लेम लगा रहे हैं, अब मैंने आपको प्रूफ दिया कि जो जिस सेशन के ये बच्चे हैं मेरे को एफिलिएशन रांची यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। मैंने इन लोगों को भी अपना प्रूफ दिया कि भाई आप रांची यूनिवर्सिटी में जाके तो देखिए कि वो हमको गलत सर्टिफिकेट दिया है या हम उनको इश्यू करते हैं या क्या करते हैं। अब सीधा अगर कहेगा कि नहीं हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे मतलब है, तो हम भी तो किसी के अंदर हैं, हम भी तो किसी से जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्ट तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं ना। सर्टिफिकेट देना करना तो यूनिवर्सिटी का काम है, लेकिन इनका मानना ही नहीं है। तो हाँ बोलिए सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो बच्चे लोग